यौगिक होते क्या हैं, कंपाउंड क्या हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में नाम इस प्रकार के कंपाउंड का आ जाता है। यहाँ पर जब हम कोई कंपटीशन देने जाते हैं और मान लीजिए इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास में आ जाता है, तो हम एक ही बात सोचते हैं कि ये तो हमें 11th और 12th में नहीं करवाया गया था। लेकिन प्रिय मित्रों, 11th 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। है बहुत सरल। चलिए हम इनकी शुरुआत करते हैं स्पाइरो कंपाउंड से। स्पाइरो को आप 1 मिनट के लिए मानना प्रिय मित्रों चिड़िया यानी पक्षी मान लेना। पक्षी के रूप में आप मान लीजिए चिड़िया, तो आपने देखी होगी, कौवा भी देखा होगा, जो पक्षी होते हैं। और ये क्या भरते हैं, उड़ान भरते हैं, उड़ान भरते हैं। अब आप खुद बताइए कि पक्षी में प्रिय मित्रों 2 अक्षर हैं, उड़ान में 3 हैं। इसका मतलब हमें छोटे से स्पाइरो में जब भी मैं अंकन करूंगा तो छोटी से बड़ी रिंग की तरफ अंकन करना है। यह आपके दिमाग में हो गया होगा। वेन यानी हम नंबरिंग सिस्टम जो देंगे वो स्मॉलेस्ट रिंग से चालू करेंगे और लॉन्गेस्ट रिंग की तरफ चलेंगे। तो यह पहला कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा कि स्पाइरो यौगिक में जो नंबरिंग सिस्टम दिया जाता है, अंकन दिया जाता है कार्बन को, वो कहां से कहां तक चलता है, छोटी रिंग से बड़ी रिंग तक चलता है। यानी जो स्मॉल रिंग होती है उसको प्रायोरिटी हम पहले देंगे। अब चिड़िया के बच्चे को देखा होगा कि चिड़िया जो होती है वो अपने इस प्रकार से एक मुख है, एक इस प्रकार से मुख होता है। जब मैं इन दोनों को इस प्रकार से मिला देता हूं तो ऐसा ही कुछ कंपाउंड हमारे स्पाइरो में नजर आता है। इन दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो आप कंपाउंड देखते ही समझ जाओगे कि प्रिय मित्रों स्पाइरो यौगिक क्या होते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बना रहा हूं स्पाइरो कंपाउंड की स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्पाइरो कंपाउंड मेरे पास में यह हो गया। एक मेरे पास में यह है स्पाइरो कंपाउंड, एक हमारे पास में इस प्रकार का क्या है जो है वो स्पाइरो कंपाउंड, एक हमारे पास में यह हो गया। एक मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारे पास में इस प्रकार से हैं और यहां पर ये स्पाइरो कंपाउंड। अब देखिए स्पाइरो कंपाउंड की विशेषता क्या होती है, पेक्युलरिटीज क्या होती है कि इनमें 2 रिंग होती है, 2 वलय होती है, लेकिन दोनों का ही एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। देखिए इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, इन दोनों का एक ओरिजिन बिंदु यह है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, कॉमन बिंदु आ जाता है, कॉमन पॉइंट आ जाता है। तो यहां पर इन सब का तो आप थोड़ा सा सेंस लगा के ये देख लेना कि जब 2 वलय दी हुई हो, दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो वो मेरे पास में स्पाइरो कंपाउंड होंगे। यह तो आपने देख लिया। अब यहां पर आता है कि मैं कार्बन का अंकन किधर से करूं, यानी नंबरिंग सिस्टम किधर से चालू करूं। इसको देख के आपको क्या आइडिया लगता है प्रिय मित्रों, यही आइडिया लगता है कि दोनों में कार्बन। प्रिय मित्रों यहां पर क्या है कि अब हम यह सीखेंगे कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें। देखिए इन रिंग को देखकर आपको क्या लगता है, वलय को देखकर यही लगता है कि दोनों सेम है, क्योंकि इधर कार्बन 1 है, इधर 2 है, इधर 1 और इधर 2, दोनों में सेम है, तो किसी को भी आप 1 और 2 नंबर दे सकते हैं। अब अंकन किधर से करेंगे, यहां पर इधर से मत कर देना कि ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया और एक 3 हो गया। अब आप इसको क्या कहां दोगे, कहां जाओगे, इसको क्या फिर 4 दोगे, तो असंभव है, एक ही कार्बन को एक ही अंक मिलेगा। तो इसीलिए प्रिय मित्रों हमें जो अंकन करना है वो पहले 1, 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अंकन करना है। चलिए इस रिंग को देखते हैं, वलय को देखते हैं, दोनों ही सेम है। तो यहां पर हमारे पास में यह डिजिट 1 आ गया, फिर ये 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर हमारे पास में इस प्रकार से अंकन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि अंकन किधर से करेंगे स्पाइरो में। अब यहां मैंने पहले ही बताया पक्षी है वो उड़ता है, तो इसका मतलब पक्षी में 2 अक्षर है, उड़ने में 3 अक्षर आ रहे हैं। तो मैं इसमें छोटी रिंग से बड़ी रिंग की ओर जाऊंगा। स्पाइरो में हमेशा में प्रायोरिटी जो स्मॉल रिंग है उसको दूंगा, लार्जेस्ट रिंग को बाद में दूंगा। तो छोटी रिंग देखिए कौन सी नजर आ रही है, 1 और ये आ रही है 2।
तो मेरा नंबरिंग सिस्टम किधर से होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से नंबरिंग सिस्टम दी जाती है। चलिए यहां पर अब आप खुद दो कंपाउंड के अंदर मैं आपको एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं जिसमें आपको नंबरिंग सिस्टम देनी है। यहां पर आपके पास में इस प्रकार का एक जो है वो कंपाउंड है। अब प्रिय मित्रों, आपको एक तो इसके अंदर नंबरिंग सिस्टम देनी है, एक आपके पास में यहां पर ये वाला आपके पास में जो कंपाउंड है उसको नंबरिंग सिस्टम देनी है। ये आपके वर्क के रूप में कि किस प्रकार से हम इस पर्सन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपको नंबरिंग सिस्टम है कि कौन से किस प्रकार से कार्बन को अंकन देंगे। तो चलिए यहां पर यह दोनों ही पर्सन करने के बाद में उम्मीद करता हूं कि यह स्पाइरो के अंकन आप समझ गए होंगे। अब इनका नोमेनक्लेचर करना है, नाम लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे, बहुत ही आसान नाम है। 3 एग्जांपल लेंगे हम। हमारे पास में सबसे पहले तो प्रिय मित्रों ए कंपाउंड ये हो गया, एक हमारे पास में कंपाउंड इस प्रकार का आएगा, एक हमारे पास में कंपाउंड सपोज कीजिए ये हमारे पास में कंपाउंड है, यहां पर COOH जो है COOH जुड़ा हुआ है। एक हमारे पास में कंपाउंड है वो ये है, यहां पर जुड़ा हुआ है CH3। चलिए इनको हम देखते हैं किस प्रकार से इनके नाम लिखे जाएंगे। सबसे पहले प्रिय मित्रों इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, एक नंबर चाहे इसको माने या इसको माने, 1 2 3 4 और 5 यानी 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ऐसा आपके पास में स्ट्रक्चर आती है तो इसके नाम के पहले आप क्या लगाते हो, साइक्लो लगाते हो। क्या लगाते हो, साइक्लो लगाते हो, यानी प्रीफिक्स के रूप में आप साइक्लो यूज करते हो। तो ऐसी स्ट्रक्चर देखने के बाद सबसे पहले आप लिखोगे स्पाइरो। अब प्रिय मित्रों ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट के बाद में क्या होता है कि यहां पर एक्स और वाई डिनोटेड करेंगे, देखेंगे एक्स और वाई क्या है। फिर यहां पर हम लिखेंगे रूट नेम, रूट जो है वो नेम लिखेंगे। फिर इसके बाद में प्रिय मित्रों यहां पर हम लिखेंगे सफिक्स, यानी सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, अनुलग्न को लिखेंगे। ये स्पाइरो यौगिक का नाम लिखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले एक्स और वाई है क्या वो हम देखेंगे। तो प्रिय मित्रों इसका नाम हम देखते हैं, तो यहां लिखेंगे स्पाइरो। फिर यहां एक्स है क्या, तो यहां देखिए इस बिंदु को आपको पकड़ लेना है, इसकी तरफ कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 और 1 2। तो यहां मैं लिखूंगा 2, कोमा लगा दिया। फिर इधर इस कार्बन की तरफ कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 और 1 2। तो यहां पे 2, 2 हमारे पास में हो गया, एक्स वाई हो गया। रूट नेम का मतलब है इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो आपको पता है 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट आता है, तो 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ऐसे आते हैं। तो 5 होने से हम लिखेंगे इसके लिए पेंट। अब प्रिय मित्रों पेंट तो आ गया, लेकिन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। फिर ये हमारे पास में देखिए सफिक्स का मतलब है अनुलग्न कोई है नहीं, तो हमारा ये नाम हो गया स्पाइरो 2,2 पेंटेन, इसका नाम हो गया। चलिए अब हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं प्रिय मित्रों। अब यहां पर क्या होता है, इसमें थोड़ी सी हम मिस्टेक कर देते हैं, क्या करते हैं वो देखेंगे। यहां पर हमारे पास में ये भी रिंग 1 है, ये 2 है, एक तो ये हमारे पास में हो गई। मान लीजिए कोई कहे नहीं मैं तो इसको 1 नंबर मानूंगा, तो यहां पर 1 और ये 2 हो गई। अब 1 वाला क्या करता है, अंकन इधर से करता है, 1 2 3 4 5 यानी 5 दे दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होगा जब आप 11th के कंसेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं तो IUPAC में जब कार्बन को अंकन दिया जाता है, नंबरिंग सिस्टम दी जाती है,
तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट को सबसे कम अंक मिले, यानी लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहां पर इधर की हम बात करें तो इस COOH को 4 डिजिट मिल रहे हैं, और यदि वो कहे मैं इधर से अंकन स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5, तो यहां पर COOH को 1 नंबर मिल रहा है, ये वाला अंकन सही है, ये वाला गलत है। जब यह कंडीशन तब होती है कि जब हमारे पास में दोनों ही स्पाइरो यौगिक में क्या होते हैं प्रिय मित्रों, रिंग समान होती है, तब हमें इस प्रकार का अप्लाई करना है। आगे हम देखेंगे। तो यहां चलिए, यह वाली हमारे पास में स्ट्रक्चर तैयार है, तो इसका नाम क्या हुआ, सबसे पहले बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लगाने के बाद ब्रैकेट लगाया, इसके सामने कितने कार्बन है, 2, तो मैंने लगा दिया 2, इसके सामने भी 2 है, 2 लगा दिया। फिर प्रिय मित्रों कितने कार्बन है, 5 है, तो पेंट और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहां एन हो गया, पेंटेन हो गया। और 1 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, COOH, तो हम इसको इधर आप लिख सकते हैं 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखें COOH में कार्बोक्सिलिक एसिड इसीलिए लिखा जाता है, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस बेचारे COOH को यानी अंकन में पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है, ये अंकन में शामिल नहीं है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। ये इसका क्या है, करेक्ट नाम हो गया। अब चलिए यहां पर हम देखते हैं, और यह परीक्षा में क्या है, बहुत बार कंपटीशन में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक नियम होता है, स्पाइरो जब भी कंपाउंड आता है, मैंने पहले बताया था, छोटी रिंग जब भी हो, यानी वो तो सेम रिंग थी, ये छोटी रिंग को मैं 1 नंबर मानूंगा, बड़ी रिंग को 2 मानूंगा, चाहे इसमें फंक्शनल ग्रुप चाहे कितने भी जुड़े हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, चूज ऑफ द रिंग करना है, सिलेक्ट ऑफ द रिंग करना है। तो सबसे छोटी रिंग ये हो गई। तो जब हमने इसको प्रायोरिटी पहले दी है, तो अंकन भी इधर से करेंगे, 1 2, ये मेरे पास हो गया 3 4 5 6, ये हमारे पास में इस प्रकार से हो गया। अब चलिए यहां पर हम इसका नाम लिखते हैं प्रिय मित्रों, तो हम लिखेंगे स्पाइरो। ध्यान रखना, इसमें जब भी नंबरिंग सिस्टम होती है, वो क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते क्रम में होती है। सबसे पहले हम छोटी रिंग को देखेंगे, तो छोटी रिंग में देखिए 2 कार्बन है, 1 और 1 2, तो मैंने लगा दिया 2, कोमा लगा दिया। बड़ी रिंग में देखिए, इसके सामने कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 और 3, तो 2 और 3 ये हमारे पास में हो गए। अब यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो मैं इसको पेंट लिखूंगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन आएगा, और कितने नंबर कार्बन से ये COOH है, तो इसको लिखेंगे 5। फिर हम लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। थोड़ा सा और ध्यान रखें, IUPAC ये कहती है कि डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा आता है, और डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डेस आता है, अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस आता है। ये भी आप रूल थोड़ा सा फॉलो करें। चलिए अब प्रिय मित्रों, यह हमारे पास में कंपाउंड और बचा है, इसके बारे में हम देखते हैं। बताइए कौन सी रिंग आपको 1 नंबर पे आएगी, सबसे कम कार्बन है, तो ये 2 नंबर पे आएगी। 1 नंबर कार्बन, इसको 2 3 4, इसको अब देखिए 5 6 7 8 नहीं देंगे, अब यहां पर 5 इसको देंगे, 6 7, और ये हमारे पास में 8 हो गया। क्योंकि यदि मैं इधर से अंकन करता, नंबरिंग करता, तो इसको 8 मिलते, और हमें पता है 5 छोटा होता है 8 से, इसलिए यहां से मैं अब नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों, इसका नाम तो है बाईसाइक्लो, है ही बाईसाइक्लो। ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले मैं छोटी रिंग की तरफ देखूंगा कितने कार्बन है, 1 2 3 है, तो 3 लगाया, कोमा लगाया। बड़ी रिंग में देखिए 1 2 3 4 है, तो यहां पे मैंने 4 लगा दिया। फिर टोटल कार्बन है 8, तो ओक्टेन हो गया, ओक्ट प्लस एन हो गया। फिर कितने नंबर कार्बन पे ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, 5 नंबर कार्बन पे है, ये सब्स्टिट्यूट होता है, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये होता है 5 मेथिल ऑक्टेन, इसका नाम होता है। क्योंकि यहां पर ये 5 जो मिथाइल ग्रुप है, वो हमारे पास में सब्स्टिट्यूट के रूप में रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। जिन्हें हम हिंदी में प्रतिस्थापी कहते हैं, उनके नाम भी आप लिख सकते हो प्रिय मित्रों, सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं, अर्थात प्रतिस्थापी कौन से होते हैं। फिक्स होते हैं जो हर बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, NO2 होता है, R होता है और AR होता है और OR होता है। यही प्रतिस्थापी है जो आपको 12th में कहीं पर भी नजर आ जाए, इनको सब्स्टिट्यूट माना जाता है। क्लोरीन आने से क्लोरो, ब्रोमीन आने से ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो। इसको प्रिय मित्रों आर का मतलब होता है एल्केल। जब आप पूरी क्लास लेंगे न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज की तो आप हैं वो वैसे भी महारत हासिल कर लेंगे। AR का मतलब होता है एरिल और इसको कहते हैं एल्कोक्सी। एल जो है कोक्सी, एल्कोक्सी ये होता है। तो यहां पे यानी ALK एल्कोक्सी इसका नाम होता है, तो यहां पर यह हो जाएगा एल्कोक्सी इसका नाम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए प्रिय मित्रों अब स्पाइरो के बारे में 2 कंपाउंड 3 और स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये वाला एक कंपाउंड है ये, और यहां पर जुड़ा हुआ है COOH और यहां पर लिखा हुआ है क्लोरीन। चलिए इसका नाम देखते हैं। सबसे पहले बड़ी रिंग कौन सी होगी, ये 2 नंबर पे प्रायोरिटी आपने दे दी। अब अंकन किधर से करोगे, 1 नंबर 2 इसको नहीं दोगे, यानी ये मेन क्रियात्मक फंक्शन होने से 1 नंबर 2 3 फिर यहां पे 4 5 और 6, यह आप अंकन समझ गए होंगे। अब क्या करना है प्रिय मित्रों, यहां पर हमें लिखना है बाई साइक्लो, ब्रैकेट लगाना है। सबसे पहले छोटी कार्बन में अंक देखेंगे कितने कार्बन है, 1 और 1 2 होते हैं, तो यहां 2 लगा दिया। इसके बाद में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहां पे 3 लगा दिया। अब हम यहां पर लिखेंगे हमारे पास में प्रिय मित्रों ये क्लोरीन 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं कहूंगा 4 क्लोरो, और टोटल कार्बन है हमारे पास 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। और 1 नंबर पे ऑक्सैलिक समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे कंपाउंड के नाम अब आप आसानी से लिखना सीख गए होंगे। चलिए प्रिय मित्रों एक कंपाउंड का और हम लिखते हैं। हमारे पास में इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है और यहां पर ये वाली स्ट्रक्चर दे दी गई, और कहीं पर भी इसने मान लीजिए यहां पर जोड़ दिया CH3। अब आपको कहे आपको इसका IUPAC नाम बताना है, सबसे पहले देखते ही पता चल गया ये स्पाइरो है। सबसे छोटी रिंग ये 1 नंबर 2, अंकन किधर से करोगे, इसको प्रायोरिटी नहीं दोगे, पहले छोटी वाली रिंग को दोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास में नंबर की अंकन हो गई। अब चलिए यहां पर हम लिखते हैं, इसका नाम हो जाता है बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाया। छोटी रिंग में कितने कार्बन आ रहे हैं इन फ्रंट में, इसको दबाया, 1 2 3 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4। बड़ी रिंग में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 4 5, और यहां पर यह मिथाइल ग्रुप प्रतिस्थापी होता है, तो 8 नंबर पे हम कहेंगे 8, और यहां पे मिथाइल और टोटल कार्बन है 10, तो हम लिखेंगे डेकेन। इसका IUPAC नाम हो गया। प्रिय मित्रों मैं उम्मीद करता हूं आप बाईसाइक्लो के नाम सीख गए होंगे, स्पाइरो के नाम। अब आपको गृह कार्य में इनका नोमेनकल्चर आपको करके लाना है कि किस प्रकार से आप लिखोगे, यह आपको होमवर्क के रूप में है। मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आप आसानी से सीख गए होंगे। कल की क्लास में हम सीखेंगे स्पाइरो यौगिक के बारे में कि नोमेनकल्चर कैसे किया जाता है।